हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज। तमाम तरीके के क्रिकेट की कहानी और किस्सों को लेकर हम आपके बीच हाजिर जरूर होते हैं, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए मुकाबलों की, उस सीरीज की जिसमें एक खिलाड़ी को नए कप्तान के रूप में हमने देखा था। जी हां, बता दें कि आपको, जब भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर गई थी उस समय कप्तान के तौर पे टेस्ट कप्तानी जो थे विराट कोहली कर रहे थे, लेकिन एक मौका ऐसा आया जब उनके पीठ में दर्द की शिकायत हुई। उसके बाद आपको पता होगा कि मुकाबले के दौरान, उसके पहले जब विराट कोहली और केएल राहुल बस में सफर कर रहे थे स्टेडियम जाने के लिए, उस दौरान राहुल ने उस वक्त के किस्से को शेयर किया है और राहुल ने कहा है कि एक वक्त ऐसा आया था जब मैं बस में ट्रैवल कर रहा था और विराट कोहली मेरे पास आकर बोले कि मेरे पेट में दर्द है और हो सकता है कि आपको टेस्ट मैच की कप्तानी करनी पड़े। हालांकि इस वाक्यों को सुनकर राहुल थोड़े बहुत अचंभित जरूर हुए और उन्होंने कहा है कि देखिए, एक वक्त ऐसा आता है जिस वक्त का सबको इंतजार रहता है और मुझे भी इंतजार था बतौर खिलाड़ी कि मुझे भी कप्तानी का कब मौका मिलेगा। वो मौका मिला, कहीं ना कहीं मैं परेशान जरूर हुआ क्योंकि मैं मानसिक तौर पे कप्तानी को लेकर तैयार नहीं था, लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जिस मौके का इंतजार हर एक खिलाड़ी को होता है वो मौका मेरे सामने आ रहा था और कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी हमेशा अपने अंदर एक कप्तान के रूप में रहता है क्योंकि वो खुद को भी इंस्ट्रक्शन देते रहता है वक्त वक्त पे, और इसलिए कहीं ना कहीं मैं उस मौके के तलाश में जरूर था और मुझे वो मौका मिला, तो ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात होगी। लेकिन एक बात और है यहाँ पे कि अगर केएल राहुल को कप्तानी मिली थी, जिनको अभी तक कप्तानी का एक्सपीरियंस इंटरनेशनल मुकाबलों में नहीं था और खास तौर पे टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो, और उस दौरे पर हुआ यूं ही कि विराट कोहली कप्तानी में पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम ने जीत लिया था, लेकिन उसके बाद के जो दो मुकाबले थे वो कहीं ना कहीं भारतीय टीम को गंवानी पड़ी थी और उसके बाद वनडे सीरीज जो हुआ था वो वनडे सीरीज भी भारतीय टीम ने गंवा कर वहां से वतन वापसी की थी। तो कहीं ना कहीं वो साल की जो शुरुआत भी कह सकते हैं कि वो अच्छा नहीं रहा था। साल की जो शुरुआत थी वो दक्षिण अफ्रीका के दौरे से हुई थी और वो अच्छा दौर नहीं रहा था। वो दौरा उस दौरे को लेकर अगर बातचीत करें तो सबसे ज्यादा जो कह सकते हैं कि मायूसी थी वो केएल राहुल से देखने को मिली, क्योंकि केएल राहुल को जब मौका मिला था कप्तानी का तो उन्होंने अपना जौहर नहीं बिखेरा और इसी कारण से उस समय आईपीएल का मेगा ऑक्शन भी नहीं हुआ था। लगातार यही कयास लगाए जा रहे थे कि केएल राहुल को लेकर जिस तरीके से पंजाब में जाने की लगातार सुगबुगाहट आ रही थी, उस पर भी कहीं ना कहीं संशय बरकरार था, क्योंकि बतौर कप्तान पंजाब के लिए केएल राहुल ने बहुत लंबे वक्त तक कप्तानी की है, लेकिन उसके बाद हुआ यूं कि केएल राहुल का नाता जो है पंजाब से टूटा और वो फिलहाल लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान के तौर पे आईपीएल 2022 में अपनी टीम को लीड करते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए, किस्से जो थे केएल राहुल ने शेयर इसलिए किया ये क्योंकि कप्तानी को लेकर लगातार केएल राहुल के ऊपर सवाल जरूर उठा था उस वक्त पे कि केएल राहुल को कप्तानी आखिर क्यों दी गई। तो आपको बता दें कि उप कप्तान की जिम्मेदारी जो थी वो उस दौरे पर केएल राहुल निभा रहे थे और उस समय जो टेस्ट की कप्तानी जो थी सिर्फ वो विराट कोहली के पास थी और पीठ में दर्द के कारण विराट ने कहीं ना कहीं केएल राहुल को बातों बातों में बताया कि मेरे पीठ में दर्द है, आपको टेस्ट मैच में कप्तानी करनी पड़ेगी। हालांकि उस मौके को अगर केएल राहुल भुनाने में अगर सफल होते, उस मौके को अगर अच्छे से भुना पाते केएल राहुल, तो कहीं ना कहीं केएल राहुल का जो एक कह सकते हैं कि जो ओहदा है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता उसके बाद, क्योंकि विदेशी सरजमी पर आपको पता है जिस तरीके से किसी भी टीम के लिए अगर भारतीय टीम विदेशी दौरे पर जाती है तो बहुत ही चुनिंदा खिलाड़ियों को, जिनके पास बतौर बल्लेबाज या गेंदबाज या ऑलराउंडर के तौर पे जिनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि विदेशों के पिच को बहुत ज्यादा नजदीक से कुछ ही खिलाड़ी भापे रहते हैं जो विदेशी दौरे ज्यादातर किए होते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस प्लेयर के तौर पे भी कहीं ना कहीं वहां पे खिलाड़ियों को मौके मिलते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो केएल राहुल का जो वो वक्त था, केएल राहुल को जिस तरीके से जिम्मेदारी मिली थी, हालांकि वो मेंटली तौर पे तैयार नहीं थी इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए कि उनको दक्षिण अफ्रीका के दौरे पे कप्तानी की भी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन होता है ना कि अगर आपकी किस्मत में जो चीजें लिखी रहती है वो आपको मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं केएल राहुल ने भी कहा कि देखिए, हर एक खिलाड़ी को जिस वक्त का इंतजार रहता है, जिस समय का इंतजार रहता है, वो वक्त मेरे पास आया था, इसलिए मैंने उस वक्त को अपने हाथ से जाने नहीं दिया, मैंने कप्तानी की और लेकिन कप्तानी का जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं हार में तब्दील हुआ। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको ये किस्सा कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इन फ्यूचर क्या रोहित शर्मा के बाद अगर केएल राहुल को कप्तानी दी जाती है तो ये कितने हद तक सही फैसला साबित होगा, आपके मन में जो भी जवाब होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।